बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज। पीर को सुनाया जाएगा। रेफरेंस की समात अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। ट्रायल की आखिरी समात 8.25 घंटे जारी रही। अदालत ने मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज, फरहत शहजादी, जियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी और मफरूर करार दिया था। मुर्गी और दालों की कीमतें मिडिल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर मुआशी बेहतरी का असर क्यों नहीं पड़ रहा। सिर्फ मिडिल मैन की वजह से मुर्गी दालों की कीमतें दुनिया भर में कम हुई। हम भी मॉनिटर करेंगे। और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। सर्दी की मौजूदा लहर मजीद 10 रोज तक बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान कम से कम पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड हो सकता है। आज शहर का कम से कम पारा 13 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली जुबान नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की ऐवान में वजाहत। कहा, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल है। आज़ादी इजहार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी फिर आमने सामने। सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। शाजिया मरी ने कहा, यह कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। मुझे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल नेशन ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करता है। डिजिटल नेशन बिल आवाम की मुकम्मल जासूसी का आलाकार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने नेशनल पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा बोली, डिजिटल नेशन बिल कौमी सतह का मामला है, उसे मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों को तमात मिले। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के मुताबिक फाइलर्स पर 800 CC से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्मा गर्म सियासी माहौल, ठंडी हवा के झोंके। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइंद करार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली सालिस बनने को तैयार।
अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर। तल्खियां खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो अपनी हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या। हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। मुज़ाकरात के लिए उमर अय्यूब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा, बोले शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी, उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की।